तू हमसे आशीर्वाद देने के लिए कहती है। फिर पास बैठे भक्त से कहने लगी, माँ आशीर्वाद चाहती है, हमें क्या करना चाहिए? नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। महाराज जी को अपने भक्तों या उनके सगे संबंधियों की मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता था। जिनकी आयु पूरी हो गई होती उनके बारे में वे कुछ नहीं करते, याचकों को किसी बहाने टाल देते थे। यहाँ प्रस्तुत है कुछ दृष्टांत। अल्मोड़ा की एक महिला के बारे में महाराज जी ने भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु उसकी चिकित्सा कर रहे डॉक्टर ने, जो महाराज जी का भी भक्त था, दृढ़तापूर्वक कहा वह तो पूरी तरह स्वस्थ है। महाराज जी डॉक्टर के साथ उस महिला के घर खाना खाने चले गए। भोजन कराते समय वह रसोई में गई और दम घुटने से उसकी प्राणलीला समाप्त हो गई। महाराज जी देर तक रोते रहे। एक बार महाराज जी और श्री तिवारी हनुमानगढ़ की छत के किनारे की दीवार पर बैठकर बातें कर रहे थे। महाराज जी ने आकाश की ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद तिवारी जी से कहा कि नीचे मैदानी क्षेत्र में रहने वाली एक भक्त महिला की अभी अभी मृत्यु हो गई है। उसके बाद वे हंसने लगे। तिवारी जी महाराज जी को वर्षों से जानते थे। घबराए और चौंक कर कहने लगे, बाबा आप कसाई हैं, आपको एक मानव प्राणी की मृत्यु पर कैसे हंसी आ रही है? तू क्या चाहता है कि मैं भी उन लोगों की तरह कठपुतली बनाने का बहाना करूं? महाराज जी तिवारी की ओर आश्चर्य से देखते हुए बोले। महाराज जी कुछ भक्तों के साथ बैठे थे। एकाएक उन्होंने पूछा, कौन आया है? कोई नहीं महाराज जी। नहीं कोई आया है। एक क्षण बाद ही उनके एक भक्त का नौकर आ पहुंचा। इसके पहले कि वह व्यक्ति कुछ बोलता, महाराज जी बोल उठे, हमें पता चला है कि वह बीमार है, पर हम नहीं आएंगे। उस नौकर को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके मालिक की तबीयत कुछ ही देर पहले खराब हुई थी। तभी उन्होंने नौकर को महाराज जी को बुलाने के लिए भेजा था। फिर महाराज जी को कैसे पता लगा कि मालिक बीमार है? बहरहाल अन्य लोगों ने भी महाराज जी से आग्रह किया कि वे भक्त के घर जाएं, लेकिन उन्होंने अभी भक्तों के आग्रह ठुकरा दिए। आखिरकार उन्होंने कहा, ले उसको ये केला दे देना, वह ठीक हो जाएगा। उस केले को लेकर वह नौकर भागता हुआ मालिक के घर पहुंचा, क्योंकि सभी को पता था कि कभी महाराज जी एक फल का टुकड़ा देकर भी जीवन रक्षा करते हैं। उस आदमी को केला खिलाया गया। ज्यों ही उसने कि आखिरी टुकड़ा खाया, उसकी मृत्यु हो गई। एक महिला महाराज जी को अपने घर ले गई। उसके पति बेहोश पड़े हुए थे। महिला ने महाराज जी से प्रार्थना की कि वे उसके पति के सिर पर हाथ रख दें। महाराज जी हिचकिचाए और पूछा कि तू क्या चाहती है? आपका आशीर्वाद, महिला ने कहा। महाराज जी ने स्पष्ट बात नहीं बताई, लेकिन 3 बार यही पूछा, तू हमसे आशीर्वाद देने के लिए कहती है। फिर पास बैठे भक्त से कहने लगे, माँ आशीर्वाद चाहती है, हमें क्या करना चाहिए? उस भक्त ने भी आग्रह किया कि महाराज जी आशीर्वाद दे दें। महाराज जी कुर्सी से उठे और बोले, ठीक है, आशीर्वाद देते हैं। इस बीच वह महिला लालटेन लेने गई। महाराज जी ने भक्ति से कहा, जब ईश्वर ने ही इस घर में अंधेरा कर रखा है तो हम रोशनी कैसे कर सकते हैं? यह कहकर महाराज जी उस घर से बाहर निकल गए। तभी महिला भी लालटेन लेकर आ गई और दौड़कर पकड़ लिया। महाराज जी ने उसे धैर्य बनाया, हम फिर आएंगे, और वे चली गई।
उसी रात उस आदमी की मृत्यु हो गई। इससे पहले महाराज जी ने किसी को आशीर्वाद देने में इतनी आनाकानी नहीं की थी। वन विभाग का एक वृद्ध व्यक्ति रोते हुए महाराज जी के पास आया। उसने कहा, मेरा लड़का मर गया और आपने क्या किया? उस लड़के को कैंसर हो गया था और महाराज जी की यही इच्छा थी। महाराज जी ने कहा, लेकिन आप तो उसे बचा सकते थे। जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होकर रहता है। महाराज जी ने कहा। फिर वह आदमी चला गया। उसके जाने के बाद महाराज जी बोले, यदि किसी ने कोई गलती की हो तो कर्मों का फल तो मिलता ही है, चाहे पिता हो या उसके बच्चे, किसी को तो भोगना ही पड़ेगा। भूमियाधार मंदिर नैनीताल से थोड़ी ही दूर है। एक दिन देर रात मंदिर के समीप सड़क के किनारे महाराज जी बैठे थे। उनके साथ एक भक्त भी था। उसी समय एक अनजानी व्यक्ति वहाँ पर आया। वह फटे पुराने वस्त्र पहने था और पूरे शरीर में राख लपेटे था। वह महाराज जी को जोर जोर से गालियाँ देने लगा। भक्त ने समझा वह नशे में है। वह इस बात के लिए महाराज जी पर दोषारोपण कर रहा था कि वह अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा संरक्षण देते हैं। उसने कहा, इस बारे में तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। 6 दिन के अंदर मैं उसे उठा लूँगा। महाराज जी अत्यंत उद्विग्न हो गए। उन्होंने मंदिर जाकर उसके लिए भोजन लाने को कहा। भक्त भोजन लेकर वापस आ ही रहा था कि वह आदमी सड़क पार कर चला गया और कुछ देर तक हवा में ऊपर उठने के बाद अदृश्य हो गया। महाराज जी चिल्लाए, देखो कहाँ गया वह, कहाँ गया, उसको ढूंढो। पर भक्त को वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसके बाद महाराज जी ने कहा कि वह काल था। उसके 6 दिन बाद महाराज जी के एक अन्य भक्त का देहांत हो गया। महाराज जी ने हर कार्य प्रकृति के अनुरूप ही किया। प्रकृति के नियमों के अनुसार ही चले। यदि चाहते तो वे प्रकृति के नियमों के विपरीत भी जा सकते थे। उन्होंने मृत्यु को भी एक साधारण मनुष्य की तरह ही अंगीकार किया। ऐश ने बताया कि यह महाराज जी की ही लीला थी। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।